वेलकम टू सीआरएन। आज 22 जुलाई है। आज का पहला सवाल है कि भारत द्वारा विदेशों से खरीदे गए हथियारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत विकल्प है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन लिया है इसमें जैसे चाइना को कॉमन वरी बताया इंडिया और यूएसए ने, और एक दूसरे के इंटेलिजेंस और मिलिट्री टाइज को और स्ट्रॉन्ग बनाया इंडिया और यूएसए ने। तो ये जो हथियार हैं किन किन देशों से खरीदा गया इसके विकल्प चुनने हैं। तो पहला है चिनूक हेलीकॉप्टर यूएसए, दूसरा है अपाचे हेलीकॉप्टर यूएसए से खरीदा गया है, तीसरा स्पाइस बम इसराइल से खरीदा गया है, फोर्थ है S-400 मिसाइल प्रणाली यूएसए से खरीदा गया है। इसमें से गलत कौन सा है? तो ये गलत है। S-400 मिसाइल यूएसए से नहीं बल्कि रसिया से खरीदा गया है। तो चिनूक हेलीकॉप्टर यूएसए से, अपाचे हेलीकॉप्टर यूएसए, स्पाइस बम इसराइल से, और S-400 मिसाइल रसिया से खरीदा गया है। दूसरा सवाल है कि अभी चाइना ने भूटान के साथ एक सीमा विवाद करते हुए वहां के एक वन्य जीव अभयारण्य है उस पर दावा किया है। चाइना मेड ए क्लेम ओवर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ भूटान। तो ये भूटान का सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य है जो भूटान में स्थित है। ये दूसरा सवाल है आज का। तीसरा है कि यूरोपियन यूनियन में कल के मीटिंग में जो उनके कोरोना से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के उसके इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए 750 बिलियन यूरो का इकोनॉमिक पैकेज घोषित किया है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि यूरोपीय संघ, तो यूरोपीय संघ के संबंध में सही विकल्प चुने। तो यूरोपीय संघ के 27 सदस्य राज्य हैं। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और यह मास्ट्रिक्ट संधि का परिणाम है। मास्ट्रिक्ट संधि। तो इसमें से सी ऑप्शन गलत है। एक यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 में हुई थी, ना कि 1992 में। तो इसके जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यूरोपीय संघ के अभी फिलहाल 27 राज्य हैं, 27 सदस्य राज्य। इसके मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। आज का फोर्थ सवाल है कि अभी IRDA ने स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को एक अलग से कोरोना कवच के रूप में बीमा प्रदान करने की सिफारिश किया है। तो ये IRDA के बारे में अभी जानते हैं कि IRDA क्या है। तो IRDA का सबसे पहले फुल फॉर्म, IRDA स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड सेकंड इज इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई। थर्ड कि इसके वर्तमान प्रमुख TS विजयन है, और चौथा कि IRDA एक संवैधानिक संस्था है। तो इसमें से गलत कौन सा है? तो पहला सही है, IRDA स्टैंड फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं TS विजयन है। और IRDA एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यह एक वैधानिक संस्था है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी होते हैं जो कि संसद द्वारा कोई कानून बना के जब एक संस्था का निर्माण किया जाता है तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी या वैधानिक संस्था कहते हैं। और संवैधानिक संस्था उसको कहते हैं कि जो कि संविधान में ही उसका वर्णन हो, संविधान में ही लिख दिया गया उस संस्था के बारे में, उसको संवैधानिक संस्था बोलते हैं। तो IRDA संवैधानिक संस्था न है, वह एक वैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट क्रिकेटर अभी कौन बने। अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग पब्लिश किया गया है, उसमें फर्स्ट क्रिकेटर कौन है, फर्स्ट रैंकिंग किनको दिया गया है। जेसन होल्डर, बेन स्टोक्स, विराट कोहली और मिचेल स्टार्क। तो इसका आंसर है बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स को अभी वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन आया है। नेक्स्ट सवाल है कि अभी जैसे राजस्थान में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो स्पीकर ने नोटिस इशू किया है अलग अलग मामलों से संबंधित, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष राज्य के सभापति, राज्यसभा के सभापति और भारत के वर्तमान विदेश मंत्री। तो ये सब सारे सही हैं। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है,
और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, और राज्यसभा के राष्ट्र सभापति वेंकैया नायडू, और भारत के वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस, कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करते हैं? हु एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब ये होता है कि उनकी जो रैंक है कुछ अलग है, बट ही ऑल्सो एक्ट्स एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इनमें से कौन है जो राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे काम करते हैं? भारत के राष्ट्रपति कि भारत के उपराष्ट्रपति कि लोकसभा के अध्यक्ष? तो इनमें से कोई नहीं, तो यह भारत के उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगला सवाल है कि अभी आपने सुना होगा कि भारत ने चीनी ऐप्स को प्रतिबंध लगा दिया है, और अभी गवर्नमेंट ने कल ही बोला है कि जो कंपनीज हैं उनको चाइनीज जो ऐप्स प्रतिबंध लागू किया गया उसको सख्ती से लागू करे। सरकार ने निर्देश दिए है कंपनीज को। इससे मिलता जुलता सवाल है कि भारत सरकार ने कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंध लगा दिया है? 55, 56, 58, 59, 55, 56, 58, 59। तो इसका आंसर है 59। 59 चीनी ऐप्स पे भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। अगला इसी से रिलेटेड है, जो भारत चीन के प्रॉब्लम चल रहे हैं कि भारत और चीन के बीच में कॉमन बॉर्डर कितने किलोमीटर है? 3200, 3248, 3448 और 4448। इसका सही आंसर है 3448। 3448 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करते हैं भारत और चीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आते हैं। और अभी हाल फिलहाल में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अनाउंस किया गया है, तो उसमें कई प्रोविजंस हैं। तो एक प्रोविजन ये भी है कि हेल्थ वर्कर्स के लिए उन्होंने एक बीमा कवर अनाउंस किया है PMGKY में। तो वो बीमा कवर कितना है जो हेल्थ वर्कर को दिया जाएगा? कितने लाख का? 40, 50 कि 25 कि 45? तो ये है 50 लाख। 50 लाख का बीमा कवर हेल्थ वर्कर को दिया जाएगा ड्यूरिंग पेंडेमिक। जब भी उनको कुछ मृत्यु हो जाती है तो 50 लाख का बीमा कवर दे जाने के बाद कहेगी PMGKY में। ये आंसर दिए गए आज के। और नाउ दिस इज द टाइम फॉर कंसेप्ट ऑफ द डे। तो आज हमने सिलेक्ट किया है DNA के बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि आए दिनों में न्यूज में रहता है, और DNA से कई बार सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो DNA का सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आप देख लो, D4 डिऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड्स। DNA डिऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। और इसका काम क्या है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मीन्स पेरेंट्स के जो ट्रेट्स होते हैं, उनके लक्षण है, उनके जो गुण होते हैं, उनके सन में ट्रांसमिट होते हैं, सन और डॉटर जो भी है। तो ये किसके आधार से किस कौन सा केमिकल कंपोनेंट से ट्रांसमिट होते हैं? तो वो है DNA के द्वारा ही पेरेंट्स के लक्षणों को, ट्रेट्स को सन में ट्रांसमिट हो जाता है DNA। अब DNA का स्ट्रक्चर कैसे होता है? डबल हेलिक्स होते हैं। इस तरह से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह से। और DNA हमारे, जब ये पूछा जाए कि DNA बॉडी के किस पार्ट में मिलता है, तो हर एक सेल में, एवरी सेल कंटेंस DNA। सेल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के जो अंदर का न्यूक्लियस पार्ट होता है, इसी के अंदर DNA होता है, DNA। और DNA का डिस्कवरी किसने किया था? तो DNA का डिस्कवरी किया था फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वाटसन ने। इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ ड्यू टू दिस डिस्कवरी। ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं एक केमिकल बेस से बने होते हैं। ये जो इस तरह का स्ट्रैंड जो होता है DNA में, एक केमिकल बेस होता है। 4 तरह के केमिकल बेस होते हैं, ACGT। A फॉर एडेनिन, C फॉर साइटोइन, G फॉर गुआनिन और T फॉर थायमिन। ये 4 तरह के केमिकल बेस हैं जो DNA में बनता है। तो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और दूसरा एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि
इसका जो पेयर हो कैसे बनता है, तो पेयर बनता है ए एंड टी। ए के साथ टी का पेयर बनेगा और सी के साथ जी का पेयर बनेगा। वो पेयर कैसे बनता है तो एक इसमें देख लेते हैं। ये जो इस तरह से आप देखो डीएनए है, इसका स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स बनाता है इस तरह से। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो एक जो जुड़े होते हैं, तो इधर एक जुड़ेगा ए, तो ए के साथ इधर टी जुड़ेगा। एक्चुअली ये सारे लाइन में चारों बेस होते हैं ए टी जी सी। तो एक तरफ ए होगा तो दूसरी तरफ टी होगा, इस कोने पे सी होगा तो दूसरी तरफ जी होगा। ये बेस पेयर बनाते हैं। तो पेयर होता है ए के साथ टी एंड सी के साथ जी, ऐसा। इस तरह से ऐसे ऐसे हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मैं इस चैनल पे इसी तरह के जो रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं करेंट ईयर से डिस्कस करता हूँ, और जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।